हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इस अभ्यास का जो है न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में हम लोग 4.9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका कह रहा है कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। कोई बर्फीली सतह है और 3 लड़कियां उस पर स्केटिंग कर रही हैं। वह सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं। कोई बर्फीली जगह है, यहां से स्केटिंग शुरू कर रही हैं 3 लड़कियां ABC। तीनों लड़कियां इसी बिंदु से स्केटिंग करना शुरू कर रही हैं। स्केटिंग में मतलब होता है कि बर्फ पे चलना। ये भी जो है एक प्रकार का खेल होता है। स्केटिंग खेल होता है जिसके अंतर्गत ये तीनों लड़कियां यहां से शुरू चलना प्रारंभ की बिंदु P से। और वो कह रहा है तथा P के व्यासीय व्यास का मतलब होता है कि एक बिंदु, अगर किसी भी वृत्त पर व्यास खींचा जाए तो व्यासीय यही होता है। जैसे कोई वृत्त है ये, तो इसका व्यास यहां से यहां तक या इस बिंदु से इस बिंदु तक पूरा, उसको व्यास कह रहा है व्यासीय विपरीत बिंदु। इसका व्यास से ऐसे व्यास खींचा गया और इसका विपरीत बिंदु P से इसका व्यासीय विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर जाती है। एक लड़की इस पथ से जा रही है और एक सीधे गई और एक इस रास्ते से होते हुए जा रही है। पहुंचती है। प्रत्येक लड़की के लिए विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा? A के लिए विस्थापन सदिश कितना होगा, B के लिए और C के लिए कितना होगा? कह रहा है किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। जो लंबाइयां इन लोगों की विस्थापन सदिश की लंबाइयां आएंगी, किस लड़की के लिए कह रहा है कि वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि विस्थापन सदिश ज्ञात करना है। विस्थापन सदिश से होता क्या है? विस्थापन और दूरी में डिफरेंट है। दूरी जो होता है डिस्टेंस, वो अदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन सदिश कहते हैं। तो जरा देखिए, अगर ये यहां से चलना, ये जो लड़की A है वो इधर इस रास्ते से चल रही है और पहुंची यहां, तो इसका इस बिंदु से और इस बिंदु की जो है यहां से चलना प्रारंभ करके यहां पहुंचती है, तो इसका विस्थापन सदिश क्या होगा? लड़की A के लिए विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश PQ क्या हो जाएगा? PQ। कहने का मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन सदिश बोलते हैं। ये तो अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये पूरी दूरी को काउंट किया जाता है, लेकिन हम विस्थापन सदिश की बात कर रहे हैं तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो कहने का मतलब इसका जो विस्थापन सदिश होगा PQ होगा। PQ हुआ। और अगर हम लड़की A के लिए बात हो गया, अगर B की बात करें तो ये B की बात करें तो B के लिए भी बिंदु P से देखिए स्ट्रेट सीधे गई है, ये व्यास से होते हुए गई है, तो इसका जो विस्थापन सदिश होगा वो भी PQ ही होगा। क्या होगा? PQ। और इसके लिए भी विस्थापन सदिश यहां से शुरू की, इस रास्ते से गया। अगर दूरी की बात करते तो हम दूसरा काउंट करते, लेकिन विस्थापन सदिश प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन सदिश कहते हैं। अर्थात C के लिए भी हमारा क्या होगा? C के लिए विस्थापन सदिश PQ ही होगा। ठीक। अब देखिए हमारा निकल क्या कह रहा है कि बिंदु Q पर प्रत्येक लड़की के लिए विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा? मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो हम लोग परिमाण ज्ञात कर लें। अब क्या है, ये दिया गया है कि 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह है। ये जो वृत्त है इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको 200 मीटर दिया गया है। तो 200 मीटर दिया गया है, तो कहने का मतलब है 200 मीटर रेडियस है और ये तुम्हारा व्यास है। तो व्यास का रेडियस का 2 गुना क्या होता है?
व्यास होता है। तो कहने का मतलब अगर हम PQ की बात करें, ये जो निकला है विस्थापन सदिश PQ, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 200, 200 मीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। 400 मीटर आ गया आपका विस्थापन सदिश। P से Q की तरफ आप स्केटिंग किए हो, तो अगर इसका ऐसा बनाना चाहो तो ये PQ हो जाएगा, इसका डायरेक्शन भी हो जाएगा P से Q की तरफ, ठीक ना। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 400 मीटर आएगा। तो प्रत्येक लड़की का जो विस्थापन सदिश का परिमाण होगा वो 400 मीटर ही होगा, दोनों तीनों के लिए। ए का भी वही होगा, बी का होगा और सी का भी वही होगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस अलग अलग होता, क्योंकि इस रास्ते का डिस्टेंस कुछ और है, इस रास्ते का डिस्टेंस कुछ और है, इसका कुछ और है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है डिफरेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हमें केवल यहाँ विस्थापन सदिश का परिमाण ज्ञात करना था। तो हम लोग देखे कि इस रास्ते से जाने के बाद इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट क्यू था, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, PQ हुआ। और यही तुम्हारा B के लिए भी और C के लिए। तो कहने का मतलब सबका जो है विस्थापन सदिश PQ ही के बराबर आया और उसका मान, उसका परिमाण 400 मीटर। आइए अब इसमें और एक चीज कह रहा है, किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। ये PQ वास्तव में किसके लिए है, ये जो PQ है, P से Q किस लड़की के लिए है। A तो इधर से गया और C इधर से। वास्तव में जो लड़की B थी, B लड़की वो सीधे गई है और ये व्यास पर ही गई है। तो ये किस लड़के के लिए कह रहा है, किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। तो लड़की, इसका आंसर हो जाएगा B के लिए, ठीक। तो यही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल लगाते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हैं। अब एक सवाल ये है, क्वेश्चन है, एक बालक अपनी गुलेल से एक पत्थर फेंकता है, मतलब जो गुलेल होता है उससे वो पत्थर को प्रोजेक्ट किया, उस स्टोन को फेंका, वो पत्थर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, अर्थात आपका इनिशियल वेलोसिटी, अर्थात u इक्वल टू आपको पता है, u इक्वल टू दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए तो उसको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़िए, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। और सबसे सरल तरीका है, जो दिया है पहले उसे नोट कर लीजिए। आपको यूं दिया है, मेरा पत्थर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 60 अंश, देखिए थीटा कोण यहां से क्षैतिज से 60 डिग्री पर वो प्रोजेक्ट कर दिया गया, अर्थात थीटा इक्वल टू आपको दिया गया 60 डिग्री, ठीक। 2 चीजें दिया गया है, तो बनाते हुए छूटता है। तो पहला क्या निकालना है, पत्थर गुलेल से कितनी ऊपर तक जाएगी। आप लोग कल पढ़े, इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े कि अगर कोई चीज ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो यहाँ एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है और यहाँ इसके दोनों कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। फिर ये इधर ऐसे आके ऐसे ड्रॉप कर देता है, समतल के सीध में आकर मिल जाता है, ठीक ना। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया गया। तो हम मानते हैं मैक्सिमम ऊंचाई यही है, यही हमें मैक्सिमम ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए डेरिवेशन करा दिया गया, आपको बताया गया फार्मूला होता क्या, h इज इक्वल टू होता है। पहला सवाल हम लोग हल कर दे रहे हैं, पत्थर गुलेल से कितनी ऊपर तक जाएगा, यही h फाइंड आउट करना है। h ज्ञात कर लें, h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो, u की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड प्राप्त यूनिट में ना होता तो चेंज कर लेते, मीटर पर सेकंड है तो 5 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू 60 है तो साइन 60 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2g। जी का मान यहाँ हम देखिए, जी अगर आपको क्वेश्चन में
क्वेश्चन में अगर 9.8 दिया तो आपकी बाध्यता है 9.8 रखिए, अदरवाइज जी अपने सुविधा के लिए 10 रख देते हैं, 10 रख दें यहाँ, हम 10 रख देंगे जिससे सरल हो जाए। जी का मान एक्चुअल जी इक्वल टू होता है क्या 9.8 होता है, लेकिन अपने कैलकुलेशन के से देखा जाए तो 10 रख देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 9.8 तो आप जो है कंडीशन में बंद गए तो 9.8 रखिए, अदरवाइज 10 रख दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 5 5 का 25 और sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर अपान 2 10 जा 20 हो गया। ठीक, अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है 25 मल्टीप्लाई बाई 3 का √3 का किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो गया और फिर यहाँ नीचे 20 है 20। ठीक, अब आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। यह आपका h इक्वल टू निकल रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 4 इंटू 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा इतना तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 16। ठीक ना, अब ये क्या आएगा 15 तो 16 से छोटा है, डिवाइड करने के लिए हम दशमलव रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भाग कर लेते हैं 15 बाकी 16 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएगा 0 हो गया। अब फिर अभी 16 9 बार जाएगा 144, ये आएगा 10 - 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। ठीक ना, अब 0, अब ये लगभग 3 पॉइंट आ गया आपका, इसको जब कैंसिल करोगे तो पॉइंट नियर अबाउट 0.93 मीटर आ गया। एक तो आंसर आपका हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग इस ऊंचाई तक जाने में लगा समय, इसीलिए आप लोगों को पहले डेरिवेशन करा दिया जाता है। हम इसीलिए बताए थे कि यहाँ से मैक्सिमम ऊंचाई तक अगर स्मॉल टी है तो पहले हम टी ज्ञात किए थे, टी समय, उसके बाद उतना ही समय यहाँ पहुंचने में लगा तो दोनों को ऐड कर दिए थे, 2 टाइम्स कर दिए थे, तो हमारा क्या गया फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन में आ गया था, प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन में आ गया था। तो इसीलिए अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम सेकंड हल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं बी, हम बी का कैलकुलेशन करते हैं। बी क्या है इस ऊंचाई तक जाने में, तो आप लोग जानते हो टी, ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड्डयन काल है, तो ये 2t इक्वल टू होता है 2 इंटू स्मॉल टी, अर्थात इसका होता है 2u sin थीटा अपान जी। हमें चाहिए केवल टी, यहाँ से यहाँ तक टी हो, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में टी लगता है, तो केवल स्मॉल टी चाहिए, तो टी इक्वल टू हमारा सूत्र हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा u sin थीटा अपान जी, इस पर रख दें। अब आइए हम लोग u का मान पता है आपको, u बराबर प्रोजेक्ट जब किया गया था 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 यहाँ रख दीजिए और इंटू साइन 60 डिग्री, जी का मान 10 रख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई बाई √3 अपान 2 इंटू 10, 5 2 जा 10, यह आ जाएगा √3/4। अब इसको अगर चाहे तो हल कर ले थोड़ा सा। यहाँ देखिए √3 का मान होता है क्या 1 पॉइंट कितना होता है √3 का मान, कोई बताए 1.3 का मान कमेंट में लिखिए। 1.3 का मान होता है, ये आपका आ गया कि यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा समय, इसकी वैल्यू आपको पता हो गई। अब लास्ट आता है परिसर, रेंज ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सी की बात करते हैं। रेंज आपको आर बराबर पता है, आर इक्वल टू होता क्या है, आर बताइए आप लोग, आर क्या होता है, आर इक्वल टू होता क्या, आर तो आपका एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज दूरी तो क्षैतिज वेग रखिए, क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। तो यहां से यहां तक टोटल समय की बात होगी, आपने यहीं तक केवल बात किया है, आप क्षैतिज की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जितना t यहां आया है उतना t है, दोनों t जोड़ लेंगे, अर्थात फ्लाइट ऑफ टाइम निकाल लें तो 2t की बात होगी, अर्थात ये जो t होगा वो कैपिटल T के बराबर होगा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। ठीक ना, तो देखिए T यहाँ हम लोग u5 रखेंगे और cos 60 और इनटू कैपिटल T, ये स्मॉल t आया था, हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचेगा तो t2t, अर्थात एक कैपिटल T आएगा, कैपिटल T का मान होगा 2 टाइम्स स्मॉल t, अर्थात ये हो जाएगा 5 और
cos 60 का मान 1/2 होता है और 2 into स्मॉल t का मान क्या है √3/4 √3/4। तो ये आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 5√3/4 ये आपका आ गया रेंज, ये आएगा आपका मीटर में, ठीक ना, ये आंसर। तो सवाल जो है कोई भी न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं होते, केवल आप उनको छोटे छोटे भागों में तोड़िए और देखिए क्या दिया है, जो दिया गया है उसको इत्मीनान से नोट कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, उस फार्मूले में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग अगर ज्ञात कर ले जाओगे तो कभी भी कोई सवाल मिस नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन SC वर्मा का क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको सोचे अच्छा क्वेश्चन है, लगवा दिए। अब अगला जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है अगले टॉपिक में अगले वीडियो पढ़ाया जाएगा।